आज के इस वीडियो में हम अम्ल, क्षार और लवण के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानेंगे। अम्ल वह पदार्थ होता है, अम्ल हाइड्रोजन युक्त एक पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देता है। द्वितीय परिभाषा के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन दान करता है, तथा लुईस द्वारा दी गई तीसरी परिभाषा के अनुसार अम्ल एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकृत करता है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प डी है, उपरोक्त सभी। जैसा मैंने अभी बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है और जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अर्थात H पॉजिटिव आयन देते हैं। दूसरी परिभाषा जो ब्रोस्टेड लॉरी ने दी, उसके अनुसार अम्ल प्रोटॉन देते हैं, तथा लुईस के अनुसार तीसरी परिभाषा कहती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि यहाँ चारों विकल्प में केवल प्रोटॉन देता है लिखा है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प सी होगा। निम्नलिखित में से कौन अम्ल का उदाहरण नहीं है? सिरका, दही और नींबू पानी, ये तीनों अम्ल होते हैं, जबकि बुझा चूना एक क्षारीय पदार्थ है, अतः यह अम्ल का उदाहरण नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प डी होगा। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात इसका सही विकल्प सी है। सक्रिय धातुएं तनु अम्लों तनु HNO3 को छोड़ करके हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प सी है। मैथिल ऑरेंज एक अम्ल क्षार सूचक होता है जो क्षारीय माध्यम में पीला रंग देता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प डी है। फिनोप्थलीन भी एक अम्ल क्षार सूचक है जो क्षारीय माध्यम में गुलाबी तथा अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प ए है। शुद्ध जल उदासीन होता है, न अम्लीय न क्षारीय, यह उदासीन होता है, अतः इसका pH 7 होगा। ऐसे विलयन जिनका pH 7 से छोटा होता है वो विलयन अम्लीय होते हैं, तथा जिन विलयनों का pH 7 से ज्यादा होता है वह क्षारीय होते हैं। क्योंकि यहाँ pH का मान 5 है, 7 से छोटा है, अर्थात यह विलयन अम्लीय होगा, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प ए है। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान 5 से छोटा होना चाहिए, अतः इसका सही विकल्प बी होगा, 5.6 से कम। जो विलयन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला करने वाला विलयन क्षारीय होगा, क्योंकि क्षारीय विलयन का pH मान 7 से ज्यादा होता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प डी है। अम्लीय विलयन का pH मान, जैसा भी मैं आपको बता चुका हूं कि 7 से छोटा होता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। निम्नलिखित विलयनों में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? अम्लीय विलयन जिन विलयनों का pH मान कम होता है वो विलयन अधिक अम्लीय होते हैं। इन चारों विकल्पों में सबसे कम pH मान 1 है, जो विकल्प ए का है, अतः इनमें सबसे अधिक प्रबल अम्लीय ए विलयन होगा जिसका pH 1 है। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन में हम क्षारीय पदार्थ प्रयोग करते हैं, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प ए है। दीवारों पर सफेदी करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्ट वाइज प्रयोग करते हैं, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प बी होगा। अंडे के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके
कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है जो चूने पानी को दूधिया कर देता है। इन चारों विकल्पों में बी विकल्प HCl अम्लीय है, जो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र है CaOCl2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग एसिडिटी को दूर करने के लिए किया जाता है, अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड है, अतः प्रश्न का सही विकल्प ए है। लिटमस पेपर लेनिन के पौधे से तैयार किया जाता है, जो बी विकल्प में दिया गया है। कठोर जल वे जल होते हैं जिनमें साबुन झाग नहीं दे पाता। कठोर जल कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट और बाइकार्बोनेट अशुद्धियों के कारण होता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए कठोर जल में सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है। अतः कठोर जल को मृदु बनाने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वो सोडियम कार्बोनेट है, अतः सही विकल्प बी है। बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, जो विकल्प ए में लिखा गया है। अम्लीय वर्षा के लिए pH का मान 7 से छोटा होता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प ए है। वे धातुएं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती हैं उन्हें उभयधर्मी धातु कहते हैं। वे धातुएं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकती हैं वे होती हैं उभयधर्मी धातुएं, जैसे जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। क्योंकि इस प्रश्न में केवल Zn दे रखा है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प डी Zn होगा। तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते क्योंकि खट्टे खाद्य पदार्थों में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। विरंजक चूर्ण का सही सूत्र CaOCl2 है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प सी होगा। अपच का उपचार करने के लिए एसिडिटी का उपचार करने के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 है। ताजे दूध का pH मान 6 होता है। जब दूध दही में बदलता है तो यह अम्लीय हो जाता है, अर्थात इसका pH मान 6 से कम हो जाएगा, अतः सही विकल्प ए है। दांतों में दंत क्षय, दांत जब हम खाने के बाद हमारे दांतों में कुछ खाद्य पदार्थ बचा रह जाता है तो वह मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा अम्ल में बदल जाता है, जो दांतों के इनेमल को कोरोट करना शुरू कर देता है। तो दंत क्षय तब होता है जब pH मान 5.5 से कम हो जाता है, अतः विकल्प सी सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है तथा इसका सूत्र CaSO4.12H2O है, अतः विकल्प सी सही है। अंडे के कवच कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट किसी अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, अर्थात इसका विकल्प बी सही होगा। धोने धावन सोडे का उपयोग कागज और साबुन के उत्पादन में किया जाता है, जो विकल्प सी में लिखा गया है।